तुम्हें पेट में 4 बच्चे हैं। थोड़ी सी भी चूक हुई तो तुम अपना बच्चा खो सकती हो। जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। मुझे पता चल गया डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। यही रॉन्ग यान है ना? हाँ। मेरे पति को फंसाने वाली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका बच्चा अपने पेट में पालने की? ये क्या मामला है? रॉन्ग यान को सुपरवाइजर हुआंग का बच्चा होने वाला है। वो हमेशा दिखावा करती है जैसे कितनी मासूम हो, पर असल में वो घर तोड़ने वाली है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब क्या है तुम्हारा? उस रात मैं देर तक काम कर रही थी और मैंने खुद अपनी आंखों से उसे सुपरवाइजर हुआंग के केबिन में जाते देखा था। मैंने सुपरवाइजर हुआंग को नहीं फंसाया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं डायरेक्टर हुआंग, अंदर आओ, बैठो। तुम्हारी एप्लीकेशन अभी मेरे पास आई है। तुम 2 महीने की सैलरी एडवांस में चाहती हो। जी, मेरी माँ की इस महीने की कीमोथेरेपी का खर्चा अभी तक नहीं दिया गया है। तुम्हारी माँ के इलाज में बहुत पैसे लगते हैं और तुम्हारी इंटर्नशिप की सैलरी बहुत कम है। क्या तुम पक्की नौकरी चाहती हो? ज्यादा पैसे कमाना चाहती हो? जी हाँ, चाहती हूँ। तो सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कैसे खुश कर सकती हो। नहीं, यहां आओ। इतना दिखावा किस बात का? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल सकता? रॉन्ग यान, रुको वहीं। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो याद रखना। रुक जाओ। यकीन नहीं होता क्या कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें भेजा है जिन्होंने मुझे नशा दिया था ताकि तुम मुझे यहां फंसा सको? ली, मिस्टर ली, माफ कीजिएगा मिस्टर ली, मैं गलती से गलत लिफ्ट में आ गई। अभी भी नाटक कर रही हो? वैसे इस बार उन लोगों ने जिसे चुना है वो वाकई काफी अनोखी है। मिस्टर ली, मैं यहां नौकरी करने आई हूं, वो सब करने नहीं। लगता है तुम्हें और भी बहुत कुछ चाहिए। मुझे किसी पर दबाव डालना पसंद नहीं है। मेरी मदद करो और अपनी कोई भी शर्त मांग लो। अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या मेरी नौकरी बची रहेगी? तभी माँ के इलाज के लिए पैसे मिल पाएंगे। मैं अपनी नौकरी पक्की करना चाहती हूँ। ठीक है फिर।
मिस्टर ली, मैं अब चलती हूँ। सिर्फ एक नौकरी के लिए तुमने खुद को ऐसे ही सौंप दिया। सोचा नहीं था कि मेरी पहली बार ऐसी औरत के साथ होगी। मिस्टर ली, बड़ी मुसीबत हो गई है। पुरानी मलिका यहाँ गुस्से में आ रही हैं। अब इस बार क्या हुआ? इस बार बात यह है कि ली जिंगचुआन, कल रात तुम कहाँ छिपे थे? गुरुजी ने कहा था कि कल रात सब कुछ सही होगा। मैंने तुम्हें वो खास शराब पिलाई थी, लेकिन तुमने उस लड़की को पूरी रात अकेला छोड़ दिया और तुम खुद भाग गए। हमारे लिए परिवार की 17 पीढ़ियां निकल गईं। तुम 30 साल के हो गए हो, अभी तक शादी नहीं की। क्या तुम ली परिवार खानदान को खत्म करना चाहते हो? कल रात माफ कीजिएगा मिस्टर ली, मैं गलती से गलत लिफ्ट में आ गई थी। तो मैंने उसे समझने में गलती कर दी। क्या तुम गूंगे हो गए हो? मुझे इसका जवाब दो। पता लगाओ रोंगयान किस विभाग में काम करती है। रोंगयान शायद विज्ञापन विभाग में एक इंटर्न है जिसका नाम रोंगयान है। विज्ञापन विभाग चलो। हालांकि मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, लेकिन ली ग्रुप में अच्छी सैलरी मिलती है। परमानेंट होने के बाद मम्मी चैन से अपना कीमोथेरेपी करवा पाएंगी। रोंगयान, हिम्मत मत हारना। शुक्र है तुम आ गई। जल्दी करो, कंपनी का लैपटॉप और जरूरी फाइलें एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दो। हैंडओवर? क्या तुमने मेरा भेजा हुआ ईमेल नहीं देखा? इंटर्न से परमानेंट होने के लिए तुम्हारे और वांग क्यांग के बीच मुकाबला था। वांग छियांग ने इंटरव्यू पास कर लिया है और तुम्हें निकाल दिया गया है। मिस्टर ली, क्या उन्होंने मुझे परमानेंट करने का वादा नहीं किया था? वो ऐसा कैसे? रोंगयान को निकाल दिया। रोंगयान का वो प्लानिंग प्रोजेक्ट, क्या उसे महीने का बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं चुना गया था? उसकी परफॉर्मेंस वांग चियांग से कहीं बेहतर थी। क्या उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? हाँ, किस्मत खराब है कि वो एक औरत है। दबाव झेलने और लॉजिक के मामले में औरतें हम मर्दों से हमेशा पीछे ही रहती हैं। और वैसे भी अगर मैं इसे 2 साल ट्रेनिंग देने में लगा दूं तो ये शादी करके बच्चे पैदा कर लेगी, फिर कंपनी के लिए मुसीबत ही तो खड़ी करेगी। डायरेक्टर हुआंग सर, मेरा ट्रायल पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं और क्लाइंट्स भी काम से बहुत खुश हैं। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? भले ही मुझे बस ये प्रोजेक्ट पूरा करने दें। मेरी माँ के इलाज का खर्च मेरी इसी तनख्वाह पर टिका है। एक और मौका दूं? पर क्यों? नहीं तुम्हारे पास कोई बैकग्राउंड है, नहीं कोई सिफारिश, और नहीं तुम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहती हो। फिर तुम्हारी औकात क्या है? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में मेरी चलती है। अगर तुम यहां रुकना चाहती हो तो हिम्मत है तो मिस्टर ली से जाकर भीख मांगो। मिस्टर ली जैसी हस्ती एक मामूली इंटर्न के लिए भला क्यों फिक्रमंद होगी? और फिर रोंगयान को भला मिस्टर ली कैसे जानते होंगे? सही बात है। रोंगयान का सामान बांधने में मदद करो और तमीज से इसे यहां से विदा करो। जी बिल्कुल, डायरेक्टर हुआंग सर। मेरी बात न मानने का यही अंजाम होता है। देखता हूं आज तुम्हारी मदद कौन करता है। मिस्टर ली के साथ 10 साल रहने के बाद पहली बार देख रहा हूं कि वो खुद एक मामूली इंटर्न को परमानेंट करने आए हैं। लगता है ली ग्रुप में अब सब बदलने वाला है। ओहो, हालांकि कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है, लेकिन तुम्हारा पिछले महीने का प्रोजेक्ट बोनस अभी बाकी है। नियमों के मुताबिक उसे देना चाहिए। क्या तुम्हारी मां के इस महीने के इलाज के लिए तुम इसी का इंतजार कर रही हो? अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। आज रात हमारे डिपार्टमेंट की पार्टी है, तो मैंने तुम्हारी तरफ से फैसला लिया है कि इन पैसों से मैं सहकर्मियों को खाना खिलाऊंगा। आखिरकार हम इतने समय से साथ जो हैं। पार्टी के लिए धन्यवाद रोंगयान सर। हमारे डायरेक्टर हुआंग सबका कितना ख्याल रखते हैं, है ना? धन्यवाद डायरेक्टर हुआंग। डायरेक्टर हुआंग, अस्पताल से कल फोन आया था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इलाज का खर्चा जमा नहीं किया तो वे मां को डिस्चार्ज कर देंगे।
मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मेरी माँ की जान बचाने के पैसे मुझे वापस कर सकते हैं? अगर मेरी मानो तो तुम्हारी माँ की इस बीमारी का इलाज करना छोड़ दो। वैसे भी वह ठीक नहीं होने वाली। पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन अगर तुम्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए ही तो ऐसा हो सकता है। चलो कुत्ते की तरह भौंक के दिखाओ। अगर तुमने अच्छे से भौंक कर दिखाया तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। अगर तुमने इलाज के पैसे जमा नहीं किए तो हम तुम्हारी मां का बिस्तर किसी और को दे देंगे। माँ, बस इलाज के पैसे मिल जाएं तो मैं यह अपमान भी सह लूंगी। नहीं भौंकोगी तो फिर मैं चलता हूं। मैं भौंकती हूँ। रॉन्ग यान। ली, मिस्टर ली सर। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हुआंग जानरन महिला कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करने और कई बार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रिश्वत लेने के आरोप में आज से ही सुपरवाइजर के पद पर डिमोट किए जाते हैं और तुम्हारी 6 महीने की सैलरी काटी जाती है। मिस्टर ली, असिस्टेंट सॉन्ग मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। चले जाओ यहां से। इस कंपनी में टिके रहने के लिए इसने बार बार अपने स्वाभिमान से समझौता किया है। आखिर यह औरत चाहती क्या है? आपका धन्यवाद असिस्टेंट सॉन्ग। यह तो मेरा फर्ज था। आप पहली ऐसी लड़की हैं जिनकी मिस्टर ली ने 30 सालों में इतनी परवाह की है, तो मुझे भी समझदारी दिखानी ही थी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाकर आराम करो। असिस्टेंट सॉन्ग, इसे जाने दो। मुझे पता था वह सच में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। मिस रॉन्ग, इसे 2 दिन की पेड लीव दो। 2 दिन बाद इसे परमानेंट कर्मचारी बनाने की प्रक्रिया पूरी करना। जी सर। कल रात की बात के लिए जो मुआवजा मुझे उसे देना था, क्या वह भेज दिया गया? जी, आपके कहे अनुसार भेज दिया गया है। $20 लाख? $20 लाख? आप मुझे $20 लाख क्यों देना चाहते हैं? माँ, यान अभी अभी नर्स आई थी और उसने बताया कि इस महीने की कीमोथेरेपी की फीस काट ली गई है। तुम्हारे डायरेक्टर ने तुम्हें एडवांस सैलरी दे दी है। अपने आप फीस कट गई? यन क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ। हाँ, दरअसल कंपनी ने ही मुझे मेरी सैलरी एडवांस में दे दी है। आप बस ठीक होने पर ध्यान दें। शाम को जब काम खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे मिलने आऊंगी। नहीं, मैं मिस्टर ली के पैसे नहीं ले सकती। मुझे कुछ और पार्ट टाइम काम ढूंढने होंगे ताकि मैं उन्हें वो $28,000 वापस कर सकूं। आखिर इन दिनों हो क्या रहा है? मिस्टर ली, बड़ी मालकिन का फोन आया है। हेलो माँ। अभी अभी गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे पोते जल्द ही आने वाले हैं। कुछ असिस्टेंट सॉन्ग, एक न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट का इंतखाम करो और मेरी माँ का चेकअप करवाओ। क्या पोतों की चाहत में आप फिर से बीमार हो गई हैं? बीमार तुम हो गए, तुम्हारा पूरा खानदान बीमार है। मिस्टर ली, सारा खाना लग गया है। पहले मैं आपके सम्मान में एक जाम पीना चाहता हूं। इस बार चेंगनान प्रोजेक्ट में सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर है। रोंगयान, जल्दी करो, उस टेबल के मेहमान बहुत देर से बुला रहे हैं। आई सुना है कि अंदर के मेहमानों ने बहुत ज्यादा पी रखी है। जब हम ड्रिंक सर्व करेंगे तो थोड़ा संभल कर रहना। ये वही है
वह ऐसी जगह पर क्या कर रही है? शराब परोसने में इतनी देर क्यों लग रही है? सॉरी सर, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे तू अभी मत जा। चूंकि तूने हम लोगों का इतना वक्त खराब किया है तो मेरे साथ एक जाम पी ले और हम भाइयों से माफी मांग ले। ब्रदर डाओ, शराब लाने में देरी हमारी गलती थी। इसे पीना नहीं आता। अगर आप कहें तो इसकी जगह मैं आपके साथ पी लेती हूँ। क्या ख्याल है? सिस्टर ना, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे साथ देने के लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए। तेरी शक्ल तो सुअर जैसी है। दफा हो जा यहां से। बोलो, पिएगी या नहीं? मुझे पीना नहीं आता। नहीं आता? तभी तो सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, ब्रदर डाओ के सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम दोनों का इस इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। आओ डार्लिंग, आओ मेरे साथ हाथ मिलाकर जाम पीते हैं। हाथ मिलाकर पियो, हाथ मिलाकर पियो। इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या तुम इस इंतजार में हो कि मैं तुम्हें खुद पिलाऊं? मैं नहीं पी सकती। मुझे शराब पीना नहीं आता। अरे हाँ, छिपने की कोशिश मत करो। छिपो मत। तुम यहाँ काम करने आई हो। क्या तुम यहाँ लोगों को शराब पिलाने के लिए नहीं हो? मुझे शराब पीना नहीं आता। चलो मेरे साथ, हाथ से हाथ मिलाकर एक ड्रिंक लो। साथ में पियो, 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 साथ में पियो। यह कौन बेवकूफ है जिसने मेरे काम में? ली, मिस्टर ली। मिस्टर ली। मिस्टर ली यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली, मैं नशे में था। मैंने पहचाना नहीं कि वो आप हैं। आइए मिस्टर ली, आप यहां बैठिए। क्या तुम ही उसे पीने के लिए कह रहे थे? उसे नहीं पीना, उसकी जगह मैं पीऊंगा। मिस्टर ली, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह आपकी अपनी है। अभी तुमने उसे किस हाथ से छुआ था? मिस्टर ली, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं ऐसी हिम्मत फिर कभी नहीं करूंगा। दफा हो जाओ, जाओ यहां से। तुम ऐसी जगह शराब क्यों पिला रही हो? मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही $20 लाख दिए थे, लेकिन तुम अब भी नहीं सुधरी। मिस्टर ली, बाहर अंधेरा हो गया है। क्या हम सच में कुमारी रोंगयान को ऐसे ही छोड़ देंगे? मुझे लगा कि उस रात मैंने उसे गलत समझा, लेकिन आखिर में वह केवल पैसों के लिए थी। पैसों के पीछे भागने वाली औरत जो कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी मां ने अचानक इलाज कराने से मना कर दिया है। हमें कारण समझ नहीं आ रहा। तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। मिस्टर ली, क्या अब हम चलें? चलो। रुकिए। मिस्टर ली, मिस रोंगयान। वह भाग रही है तो भागने दो, इससे मेरा क्या लेना देना। उसे छोड़कर आओ। जी सर। माँ। यान यान, काम खत्म हो गया? आओ, जल्दी से सामान समेटने में मेरी मदद करो और फिर हम घर चलेंगे।
माँ घर चलकर तुम्हारे लिए रात का खाना बनाएगी। माँ, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप इलाज छोड़ना चाहती हैं? क्या यह पैसों की वजह से है? पैसों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे पक्की नौकरी मिल गई है, तनख्वाह बहुत अच्छी है। आगे के इलाज का जो भी खर्चा होगा आप उसकी फिक्र मत कीजिए। यान माँ की यह बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। अगले बिस्तर पर जो अंकल ली थे वे आज सुबह चले गए। उनके बच्चों के सारे पैसे खत्म हो गए। 2 साल तक इलाज चला, आखिरकार वे चले ही गए। यन माँ जानती है कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो, लेकिन माँ इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती। माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, मेरी बात मान जाइए। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि रोंगयान आपकी कर्मचारी निकलेगी। उसके लिए जिंदगी आसान नहीं है। उसका पिता परिवार का ख्याल नहीं रखता। उसकी मां के इलाज के सारे पैसे वह कई जगह पार्ट टाइम काम करके कमाती है। तभी मैं कहूं, वह अपनी जान लगा रही थी अपनी नौकरी बचाने के लिए। यही वजह है कि उसे पैसों की इतनी जरूरत थी। मिस्टर ली, गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। डीन ली मेरे सहपाठी हैं। मैंने उन्हें खास हिदायत दी है कि आपकी मां के इलाज के लिए वे सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपकी मां के आगे के इलाज का जो भी खर्च होगा, ली ग्रुप उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर ली, लेकिन फिक्र मत कीजिए, यह सुविधा खास तौर पर सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई गई है। पंडित जी ने कहा है कि कल रात तुम्हारा काम बन गया। क्या सच में वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? हे भगवान, कभी नहीं सोचा था कि औरतों से दूर रहने वाले मिस्टर ली कभी किसी और को अपने कंधे का सहारा लेने देंगे। असिस्टेंट सॉन्ग। जी सर। थोड़ा धीरे बोलो। जी कहिए। पूरी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक मेडिकल चेकअप का इंतजाम करो। लेकिन कंपनी का चेकअप तो अभी हुआ था ना। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। माँ, यान आज सुबह तुझे आने का समय कैसे मिल गया? मिस्टर ली ने कल कहा था कि आज सभी के लिए आधे दिन की छुट्टी है और हमारे मेडिकल चेकअप का इंतजाम किया है, तो सोचा कि इसी बहाने आपसे मिल लूं। मिस्टर ली? वही जो कल तुम्हें छोड़ने आया था, वो मिस्टर ली? इतना बड़ा बॉस होने के नाते कल वो खास तौर पर तुम्हें यहाँ छोड़ने क्यों आया था? यान तुम दोनों के बीच कोई और रिश्ता तो नहीं है ना? यान भले ही मेरी नजर में तुम दुनिया की हर अच्छी चीज के काबिल हो, लेकिन उनके जैसे ऊंचे खानदान के लोगों की शादी पर अक्सर उनका अपना कोई बस नहीं चलता। मुझे डर लग रहा है। मैं समझती हूँ माँ, जमीन आसमान का फर्क है। वो एक बड़े बॉस हैं, जिंग शहर के सबसे अमीर आदमी। वो मुझ जैसी मामूली लड़की को कभी नहीं पसंद करेंगे। चलो अच्छा है। ये बन उसी ग्वांटिंग रोड वाली दुकान के है ना? ये लीजिए आपकी पसंदीदा चीज। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस आजकल बार बार उल्टी जैसा महसूस होता है। तुम्हारे महीने के दिन क्या कुछ दिन ऊपर हो गए हैं? आप गर्भवती हैं और वह भी 4 बच्चे हैं। अगर आप उन्हें जन्म देना चाहती हैं तो आपको आगे चलकर कई तरह के गर्भधारण संबंधी जोखिमों की जांच करानी होगी।
वापस जाइए और अपने पति से इस बारे में सलाह कर लीजिए। मैं सच में बॉस के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। नन्हे बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पैदा नहीं करना चाहती, बस मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हें मेरे साथ दुख झेलना पड़ेगा। सुंदर आंटी, इसे आप खाइए। मिठाई बहुत महंगी है, इसे खाकर आपको बुरा नहीं लगेगा। मम्मा, मेरे बच्चे, बचपन से मैंने तुम्हें दूसरे बच्चों की तरह ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं दी हैं। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? बिल्कुल नहीं। मम्मा का प्यार मेरे साथ है। मैं हर दिन बहुत खुश और संतुष्ट रहता हूँ। मुझे जन्म देने के लिए धन्यवाद मम्मा। मेरे प्यारे बच्चे। नन्हे बच्चों, क्या तुम भी इस दुनिया को देखना चाहते हो? भले ही मिस्टर ली तुम्हें ना अपनाए, फिर भी मैं खुद ही तुम बच्चों को जन्म दूंगी। नमस्ते, मुझे अपनी प्रसव पूर्व जांच के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। वह गर्भवती है। ओल्ड हुआंग, वह कौन है? बस एक साधारण इंटर्न है। रोंगयान, क्या तुमने जांच पूरी कर ली? सो गई क्या? कल काम पर वही छोटी स्कर्ट पहनकर आना, उसके साथ काली जुराबें पहनना, तो वह और भी सुंदर लगेगा। छोटी स्कर्ट, काली जुराबें, ये शादीशुदा आदमी को फुसलाने वाली घटिया औरत। पत्नी जी, अरे आप ये नहीं, आप मेरा फोन क्यों देख रही हैं? तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मैं खुद तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? उसने पहले मुझे उकसाया था। मुझे पता था, मेरा परिवार बर्बाद करना चाहती है। देखना मैं उसका चेहरा कैसे बिगाड़ती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए। अरे प्लीज सुनिए। इधर आओ। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी थोड़ी तो इज्जत रखो। यही है रोंगयान, है ना? तू कितनी घटिया औरत है जो दूसरों के घर तोड़ती है। मेरी बात तो सुनो। चुप कर, पहले मैं इससे निपट लूं, फिर तेरा हिसाब करूंगी। मेरा सुपरवाइजर हुआंग के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सच में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर ये चैट रिकॉर्ड्स क्या हैं? तूने आधी रात को मेरे पति से पूछा कि वो कहाँ हैं। तेरा इरादा क्या था? मैं बस उनसे ये पूछना चाहती थी कि क्या मुझे थोड़ी एडवांस सैलरी मिल सकती है? क्या ये पूछने वाली बात है? साफ है कि ये उसे फंसा रही थी। तू अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? क्या अब तुझे शर्म आ रही है? चलो जल्दी से इसका वीडियो बनाओ और इसे इंटरनेट पर डाल दो। बिल्कुल सही। गांव से आए ये छोटे लोग बस घटिया तरीकों से आगे बढ़ना जानते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। मैंने सुपरवाइजर हुआंग को नहीं फंसाया, ये तो वो खुद। अब तू सारा इल्जाम उस मर्द पर डालना चाहती है। अगर तू उसे अपनी ओर नहीं खींचती तो क्या उसकी नजर तुझ पर पड़ती? हाँ, बिल्कुल सही। क्या किसी के पास कैंची है? मैं इसके बाल काट दूंगी। देखती हूँ फिर ये मर्दों को कैसे लुभाती है। नहीं, प्लीज नहीं, रुको, ऐसा मत करो। क्या एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की रोंगयान का चक्कर चल रहा है? अरे वाह, ये तो रंगे हाथों पकड़ी गई। मेरा भी मन कर रहा है छठी मंजिल पर जाकर देखूं। दोस्तों, जो भी खबर मिले बताते रहना। क्या कहा? क्या तुम सच में पिता बनने वाले हो? मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी। वह 3 हफ्तों से गर्भवती है। यह वही समय है जब आपने ज्योतिषी से बात की थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तू भी ना चुपके से इतना बड़ा काम कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। ओह, ये तो ली परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमारे 30 साल के बेटे के पास आखिरकार पत्नी और बच्चा होगा।
क्या मेरी बहू की कोई फोटो है? जल्दी दिखाओ, वो कैसी दिखती है? वो दरअसल मेरे पास है। मिस्टर ली सर, बहुत बुरा हुआ है। कुमारी रोंगयान के साथ बदतमीजी हो रही है। उन सब की शामत आई है क्या, जो ली परिवार खानदान की बहू को परेशान कर रहे हैं? जल्द ही जाओ और मेरी बहू को बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आओ। मैंने उसके सारे बाल काट दिए हैं। देखती हूँ इसके बाद वह फिर से पुरुषों को कैसे लुभाती है। अरे, उसे चोट लगी है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मुझे लगता है कि हमें पहले उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो। हूँ, अस्पताल किस लिए जाना? उसके पेट में एक कलंक है। अगर यह चला गया तो और भी अच्छा है। नहीं, अगर रोंगयान का यह बच्चा मिस्टर ली का निकला तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। भाग्यवान, यह बच्चा सच में मेरा नहीं है, इस बात को और मत बाओ। अगर तुमने कहा कि तुम्हारा नहीं है तो क्या मान लूं? मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर तरस आ रहा है। तुम उसे बचाना चाहते हो, है ना? अरे सुनिए तो, तुम मेरी बात तो सुनो। उस दिन दरअसल ऐसा हुआ। मेरे नन्हे, तुम्हारी मम्मी अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लेगी। मिस्टर ली का नाम लेकर मुझे मत डराओ। मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था और तुम ये नहीं देख पा रहे कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो जाए। अरे, कहाँ जा रहे हो? जब तक मैं यहाँ हूं तुम अस्पताल जाने का सोच भी नहीं सकते। हिलना भी मत, मैं तुम्हें कतई जाने नहीं दूंगी। मिस्टर ली, क्या तुम हमारे बच्चे को बचाने आ सकते हो? इधर आओ और इसे पकड़ो। मैं इसे एक बार और मना चाहती हूँ। चलो अब। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। सब रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? मेरे पति विज्ञापन विभाग के बॉस हैं। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर ली सर। ली, मिस्टर ली? यह तो मिस्टर ली हैं, ओल्ड हुआंग। मैंने कहा था ना, यह बच्चा मेरा नहीं है। नन्हे, तुम्हारे पापा हमें बचाने आ गए हैं। अब हम दोनों पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब भी वहीं खड़े क्या कर रहे हो? अगर मैंने शहर में फिर कभी इन्हें देखा तो तुम सब इसका अंजाम भुगतोगे। समझ गया सर। मुझसे गलती हो गई मिस्टर ली। दफा हो जाओ यहां से। छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे छोड़ो। रोंगयान, तुम हिम्मत मत हारना। हुआंग जियानरन को ली ग्रुप के सभी पदों से हटा दिया जाए। इनके हाथों को बेकार कर दो, इन्हें बाहर फेंक दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़ता हूं। रोंगयान, सोना मत। सुन रही हो ना? घबराइए मत, मैं मिस रोंगयान के बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा।
मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। प्रेग्नेंट महिला का शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था और पेट पर काफी जोर से चोट लगी है, जिसकी वजह से चारों बच्चे नहीं बच पाए। नहीं। क्या हुआ? शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है। मिस्टर ली, चिंता मत कीजिए, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि धक्का मुक्की की वजह से हल्का सा खून बह गया था। मिस्टर ली को आखिरकार पता चल ही गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। वह यकीनन मुझसे बहुत नाराज होंगे। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, तो तुमने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? मैं माफ कर दीजिए मिस्टर ली, मैं जानती हूं कि मैं आपके बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं हूं। आप बेफिक्र रहिए, मैं अकेले ही इन बच्चों को पाल लूंगी। प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनिए। और क्या आप प्लीज गुस्से में आकर मुझे काम से नहीं निकालेंगे? मुझे अपना घर चलाना है। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। और वैसे भी किसी प्रेग्नेंट महिला को काम से निकालना नियमों के खिलाफ है। तुमने मुझे कैसा इंसान समझ रखा है? मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा, लेकिन ली परिवार अपनी खानदान की गरिमा के खिलाफ कोई नाजायज बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सब खत्म हो गया। वह अब भी बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिना पहचान के बच्चे नहीं चाहिए। सीईओ, आप वाकई मेरे बच्चों से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं मिस्टर ली, ये चारों बच्चे बेकसूर हैं। प्लीज इनसे छुटकारा पाने की कोशिश मत कीजिए। तुम भी पागल हो, सारा दिन क्या बेकार की बातें सोचती रहती हो। किसने कहा कि मैं इन्हें खोना चाहता हूं? लेकिन आपने अभी तो कहा था कि ली परिवार नाजायज बच्चों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मेरा मतलब है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जब बच्चे पैदा होंगे तो वे कानूनी तौर पर ली परिवार का हिस्सा बन सकेंगे। शादी? वो भी आपके साथ? वे लोग इतने ऊंचे खानदान के हैं और हम एक साधारण परिवार से हैं। हम उनके बराबरी के नहीं हैं। मां को डर लग रहा है। तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखने के बाद मैंने पहले ही सब सोच लिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जब बच्चे सुरक्षित पैदा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें $10 करोड़ दूंगा। बच्चों के जन्म से लेकर उनकी परवरिश तक सारा खर्चा ली परिवार उठाएगा। इसके अलावा तुम्हारी मां की बीमारी के लिए मैंने कई देशों के विशेषज्ञों से बात की है। अगले बुधवार को उनकी जांच होगी। वाकई? तो बताओ, क्या तुम साइन करोगी? मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये चारों बच्चे बहुत ही सम्मान के साथ जिंग शहर के निवासी बन सकते हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई आसान होगी, बल्कि वे ली परिवार में पल बढ़ सकेंगे और मां का बेहतर इलाज भी हो सकेगा। मां और बच्चों की खातिर मैं तैयार हूं। तुम क्या कर रही हो? क्या हमें शादी के कागजात बनवाने नहीं चलना? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 2 दिन आराम करना चाहिए। 2 दिन बाद हम शादी के कागजात बनवा लेंगे। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं इतनी उतावली कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी। अंदर आओ। अंदर आओ। यह तो बहुत सारा खाना है ना? डॉक्टर ने कहा है कि आपको लंबे समय से पोषण की कमी है, इसलिए आपको धीरे धीरे इसकी भरपाई करनी होगी। यह सब गर्भवती महिलाओं के खाने के लिए सही है। आप जो भी खाना चाहती हैं, मैं आपके लिए निकाल देता हूं। इतने सारे लोगों के सामने
मैं कैसे खा सकती हूँ? जी सर। अब आप खा सकती हैं। सोचा नहीं था कि मिस्टर ली इतने बारीक ख्याल रखने वाले होंगे। शुक्रिया। मुझे कंपनी में कुछ काम है, पहले आप खा लीजिए। काम खत्म करने के बाद मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगा। ठीक है। वैसे मिस्टर ली, क्या मैं मम्मी से मिलने जा सकती हूँ? खाने के बाद जा सकती हो। ठीक है। यह तो सच में एक मासूम खरगोश की तरह लग रही है। यन यन। नमस्ते। क्या मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर सकती हूँ कि अस्पताल के कमरे में सिगरेट न पिएं? मेरी मम्मी की अभी कीमोथेरेपी खत्म हुई है। उनकी सेहत बहुत कमजोर है। जी सुनिए। मेरे कान बहरे नहीं है। क्या हुआ? क्या यह अस्पताल तेरे बाप का है? वैसे ही भर्ती होने की वजह से मैं चिढ़ा हुआ हूँ। मेरा मूड खराब है, तो अगर मैं सिगरेट पी लूं तो क्या दिक्कत है? अगर तुझे धुएं से इतनी परेशानी है तो वीआईपी रूम में चली जा, वहाँ की हवा बहुत अच्छी होगी। मैं तुझे बता दूं, मुझे तुम जैसे बाहर से आए हुए लोगों से नफरत है। जब भी बीमार होते हो बड़े शहर भाग आते हो और हम जैसे यहाँ रहने वालों की सारी डॉक्टरी सुविधाएं हड़प लेते हो। बिना किसी रुतबे वाले मामूली लोग हो तुम। क्या तुम अपनी सीमा में रहकर चैन से नहीं जी सकते? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम सब यन यन, जाने दो। मम्मी थोड़ा बाहर ताजी हवा में जाना चाहती है, तुम मेरे साथ चलो। माँ, मिस्टर ली ने क्या आपके लिए एक प्राइवेट वार्ड का इंतजाम नहीं किया था? आप वहां क्यों नहीं जाती? वरना यान यान, छोड़ो भी। मिस्टर ली ने सिर्फ तुम्हारी खातिर हमारी सारी इलाज की फीस भरने का वादा किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम पर उसका बहुत एहसान हो, नहीं तो आगे चलकर तुम उसके सामने नजरें नहीं मिला पाओगी। चलो अब। माँ, अरे भाई आंटी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी माँ को ब्लड कैंसर है, उनका खून बहना बंद नहीं होगा। तुमने जानबूझकर उन्हें क्यों गिराया? किसने गिराया? क्या तुमने उसे गिराया? साफ है कि तुम्हारी माँ बहुत कमजोर है, वो खुद खड़ी नहीं हो पा रही, तो दूसरों को दोष क्यों दे रही हो? बिल्कुल सही। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस कमरे में सिगरेट पियो। मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था। तुम लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तो मैंने भी कहा था कि मेरा मूड खराब है। तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आए? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं। भरोसा नहीं तो देख लो, मेरे एक कहने पर वो तुम सबको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। गंगवार कहीं के। भरोसा नहीं तो आमा लो। ठीक है, आप मान लेते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस डायरेक्टर के पास इतनी पावर है। तुम लोग कौन हो? ये इसी अस्पताल के सबसे बड़े मालिक हैं, ली ग्रुप बॉस। ली, मिस्टर ली। मैंने डीन को निर्देश दिए थे कि इस वार्ड में आंटी चैन अकेले ही रहेंगी। वो कौन सा डायरेक्टर है जिसने अपनी मर्जी चलाई और इन दोनों को यहाँ जगह दे दी? मिस्टर ली सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे अपना गुस्सा किसी और पर नहीं निकालना चाहिए था। प्लीज मुझे इस बार बख्श दीजिए। अब क्या करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? समझ गया सर। आप दोनों जरा चलकर अपने पिताजी से बात कीजिए। सब खत्म हो गया। पिताजी अब मुझे सबक सिखाएंगे।
आप वापस कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि ऑफिस में कुछ बहुत जरूरी काम है। गाड़ी घुमाओ, वापस चलो। क्या? लेकिन ऑफिस के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस रोंगयान से शायद गलती से बटन दब गया होगा। जी सर। माँ, क्या हुआ? क्या चोट में दर्द हो रहा है? माँ तो बस खुश है। माँ देख रही है कि कोई सच में तुम्हारी इतनी फिक्र करता है। अगर किसी दिन माँ चली गई तो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं रोंगयान को उसकी सही जगह दूंगा। बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा और उसका भी। भले ही वो माँ को खुश करने के लिए ये सब झूठ कह रहे हों, पर मैं देख सकती हूँ कि आप हमारी यन्यन का कितना ख्याल रखते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी बात निभाएंगे। आप दोनों की शादी के लिए मैं राजी हूँ। यकीन नहीं होता कि मैंने सच में अपने बॉस से शादी कर ली है। मिस्टर ली तो सच में प्यार में पड़ गए हैं। वो तो पूरी तरह डूब चुके हैं और अब वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सुनिए मिस्टर ली, हमारी शादी की बात क्या हम इसे अभी गुप्त रख सकते हैं? पर क्यों? मुझे डर है कि इसका असर काम पर पड़ेगा। और मेरी माँ कहती थी कि गरीब का कोई हाल नहीं पूछता, लेकिन अमीर के सब रिश्तेदार बन जाते हैं। अगर दूर के रिश्तेदारों को पता चला तो वो जरूर मेरी माँ के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मिस्टर ली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ली परिवार, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? अभी इसी वक्त? क्या हुआ? तुम उनसे नहीं मिलना चाहती? ऐसा नहीं है कि मैं मिलना नहीं चाहती, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। पर क्यों? आप इतने काबिल हैं और एक रईस खानदान से हैं। ली परिवार मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से हूं। शायद मैं वो बहू नहीं हूं जिसकी वो तलाश में थी। तुम फिर से फालतू की बातें सोच रही हो। यंग मिस्ट्रेस, आप बेफिक्र रहिए। पुरानी मैडम जी, वो आपको कभी छोटा नहीं समझेंगी। जब आप वहां जाएंगी तो खुद देख लेना। तो क्या मुझे किसी बात का खास ख्याल रखना चाहिए? जब ससुराल जा रही हो तो ये मत सोचो कि उन्हें कैसे खुश करना है ताकि उनके माता पिता तुमसे खुश हों, बल्कि ये देखो कि क्या उनका परिवार तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ये तो बहुत बड़ा है। घर पर आपका स्वागत है यंग मिस्ट्रेस। बहू, मेरी प्यारी बहू, इतने सालों से तुम्हारा इंतजार था। आखिरकार तुम आ ही गईं। ये मेरी माँ है और ये मेरी बुआ है। मुझे लगा था जिंग चुआन जैसा उम्र दराज आदमी कुंवारा ही रह जाएगा, पर सोचा नहीं था कि यानेर तुम्हें वह पसंद आ जाएगा। आओ यहाँ बैठो। यन, हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, बस बहुत सारा पैसा है। ये सब माँ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफे हैं, तुम्हें इन्हें रखना ही होगा। ये बादी बुआ, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो मैं तुम्हें सिर्फ घर ही दे सकती हूँ। बुरा मत मानना। क्या इसे ही रईसी कहते हैं? ये तो वाकई में बहुत ज्यादा है। जिंगचुआन कह रहे थे कि तुमने बचपन में बहुत दुख झेले हैं। तुम चिंता मत करो, अब जब तुम हमारे लिपारिवार परिवार में आ गई हो तो हम दोनों बड़े तुम्हारी अच्छे से हिफाजत करेंगे। शुक्रिया माँ। शुक्रिया बुआ। वैसे
प्रेगनेंसी के दौरान मूड बहुत जल्दी बदलता रहता है। अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। कंपनी में कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। यनियन, क्या आप थके हुए हैं? मैंने नहाने के लिए पानी तैयार करवा दिया है। पहाड़ों से लाया गया असली झरनों का पानी। यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें नहा लीजिए, फिर सुकून से लेटकर आराम करना। तो फिर मैं चलिए चलिए चलिए, हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। आइए। अब निकलिए। सुनिए मिस्टर ली, यंग मिस्ट्रेस, यही है छोटे मालिक का कमरा। क्या मैं मिस्टर ली के साथ यहाँ रहूंगी? आप अभी भी उन्हें मिस्टर ली बुला रही हैं? आप और छोटे मालिक तो शादीशुदा हैं। मामा वांग, वह क्या है? ओह, आपके आने से पहले मालकिन ने हमें पूरा ली परिवार ऊपर से नीचे तक साफ करने को कहा था। वह छोटे मालिक के कमरे से निकला हुआ पुराना सामान है जिसे बाहर ले जाना भूल गए। पुराना सामान? क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल देख सकती हैं। तो वह मुस्कुराना भी जानते हैं। मुझे लगा था कि वह बचपन से ही इतने गंभीर रहे होंगे। ये कौन है? यह युन फैमिली खानदान की बड़ी बेटी युन यिंग है। वे और छोटे मालिक दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। पहले कभी ध्यान नहीं दिया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस युन और आप दिखने में काफी मिलते जुलते हैं। मिस युन और छोटे मालिक बचपन से ही हमेशा साथ साथ रहते थे। देश वापस आते ही वह सीधा ली ग्रुप में छोटे मालिक से मिलने चली गईं। यंग मिस्ट्रेस, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मिस युन और छोटे मालिक बचपन से ही एक दूसरे की छाया रहे हैं। मिस युन और तुम दिखने में कितने एक जैसे हो। रोंग यान, तू क्या सोच रही है? अगर तू उनकी जगह सिर्फ एक चेहरा है तो भी यह सामान्य बात है। उसने तुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ तेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए की है। मिस्टर ली, आमतौर पर जब आप बाहर काम खत्म करते हैं तो आप इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहते, तो फिर आज आपको इतनी जल्दी क्यों है? तू सिंगल इंसान, तुझे क्या पता? मिस्टर ली अब किसी के प्यार में है, इसीलिए वो घर जाने के लिए इतने बेताब है। क्यों मिस्टर ली, क्या मैंने सही कहा? मुझे माफ करना। तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? क्योंकि आखिरकार हमारी शादी तो सिर्फ दिखावा है, तो एक ही बेड पर सोना सही नहीं लगता। रोंग यान, तुम तो बस उनकी पसंद की लड़की की तरह दिखती हो। तुम्हें जरूर तुम्हारी मर्जी। हकीकत में रहना होगा। वैसे मिस्टर ली, आंटी ने जो चीजें भेजी थी मैं उन्हें नहीं रख सकती। मैंने उन्हें अलमारी में रख दिया है। और जो 20 लाख डॉलर आपने मुझे दिए थे उसमें से हॉस्पिटल ने खुद ही 30,000 डॉलर काट लिए। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं वो सब आपको लौटा दूंगी। क्या वह सच में मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? मिस्टर ली, तुम्हारी मर्जी। तुम ऊपर आकर सो जाओ। क्या? तुम गर्भवती हो, जमीन पर सोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हम जगह बदल लेते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यह मेरा हुक्म है। मिस्टर ली को क्या हुआ? वो अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम सबको अपने पापा काफी हैंडसम नहीं लगते? पर अफसोस, वो पहले से ही किसी और को पसंद करते हैं। जिस औरत को मैं पसंद करता हूँ, क्या वो यही नहीं है? डायरेक्टर युन वाकई में बहुत सुंदर और काबिल है। डायरेक्टर युन, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है। गुड मॉर्निंग रोंग यान। गुड मॉर्निंग जाओ जाओ। सब लोग क्या कर रहे हैं? मैनेजर हुआंग को निकालने के बाद हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में एक नए डायरेक्टर आए हैं। सब लोग उनकी झूठी तारीफ करने में लगे हैं। मामा वांग ने कहा कि मिस युन यिंग मिस्टर ली की बचपन की दोस्त है, तभी वो देश लौटते ही ली ग्रुप में शामिल हो गईं। युन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुपरवाइजर युन और रोंग यान ये दोनों दिखने में काफी एक जैसी हैं? तुमने पहले नहीं कहा, पर अब गौर किया तो सच में थोड़ा बहुत मेल है। सुना है कि पहले सुपरवाइजर युन और मिस्टर ली बचपन के दोस्त थे। मिस्टर ली ने जिस तरह पहले रोंग यान का साथ दिया था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है? तभी मैं सोचूं कि रोंग यान जैसी लड़की मिस्टर ली को कभी पसंद कैसे आ सकती है। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ग्रुप में सुपरवाइजर युन ने मीटिंग के लिए कहा है, चलो चलें। चलो। नए मैनेजर का स्वागत है।
नमस्ते सबको, मेरा नाम यून यिंग है। अब से मैं हमारे विज्ञापन विभाग यानी इस बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। कृपया मेरा साथ दीजिएगा। आज आप सभी को यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ एक दूसरे को जानना नहीं है, बल्कि मुझे एक बात का ऐलान भी करना है। हमारे विज्ञापन विभाग में अब हमें टीम के ढांचे में सुधार करने की जरूरत है, इसलिए अब से हर 6 महीने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले को निकाला जाएगा। छंटनी, पुराने प्रदर्शन के हिसाब से अभी जो 2 लोग सबसे नीचे हैं वे हैं रोंगयान और लिन युआन युआन। आप दोनों को प्रोजेक्ट के प्लानिंग में मुकाबला करना होगा और क्लाइंट ही फैसला करेंगे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। क्या? बस इतना ही। मैं बस इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। रही बात दूसरों की, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग खत्म। तुम अचानक देश वापस आ गई और मेरी माँ पर दबाव डाला कि वे तुम्हें ली कॉरपोरेशन में नौकरी दिला दें। आखिर इसके पीछे तुम्हारी क्या वजह है? जाहिर है क्योंकि ली ग्रुप का विज्ञापन विभाग पूरे देश में सबसे बेहतरीन है। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी रोंगयान की वजह से यहाँ वापस आई हूँ? मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। बस उसी एहसान के लिए तुम मुझे नौकरी पर रखने के लिए मान जाओ। तुम अपनी पूरी जान लगाकर काम करो, पर आखिर मेली कॉरपोरेशन में जो रहेगी वो सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट प्लान को हर हाल में जीतना होगा। मैं चलती हूँ। बाय बाय। चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। रोंगयान, क्या आप अभी भी नहीं जा रही हैं? मेरा थोड़ा काम बाकी है। आप चलिए, रास्ते में संभल कर जाना। बाय बाय। दोपहर में जो आपने भेजा था उन्होंने वो भी नहीं खाया। मैं अभी फिर से एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट गया था। मैडम अभी भी बिजी हैं। वो कह रही थीं कि उन्हें एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट प्लान तैयार करना है। सर, समझ नहीं आता कि मैडम ये सब क्यों कर रही हैं। जबकि ली कॉरपोरेशन का आधा हिस्सा उनका ही है, तो वो इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मिस्टर ली, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर ली, तुम यहाँ कैसे आए? अरे मिस्टर ली, मिस्टर ली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देखो कितना वक्त हो गया है, तुमने अभी तक खाना तक नहीं खाया। तुम्हें भूख नहीं है, पर क्या उन चारों को भी भूख नहीं लगी होगी? माफ करना, मैं भूल गई थी। अब जल्दी से खाना खा लो। मिस्टर ली मेरी इतनी परवाह कर रहे हैं, लेकिन शायद यह सिर्फ बच्चों के लिए ही होगा। आखिर तुम खाना खाना कैसे भूल सकती हो? क्या यूनिंग ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं खुद और ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मैं इस प्रपोजल को बेहतरीन बना सकूं और क्लाइंट मेरा ही प्लान पसंद करे। क्या वो प्रपोजल इतना मुश्किल है? मैं बस उसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दिखाओ मुझे भेज दो। दिशा तो सही है, पर तुमने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया है। ज्यादा जोर? तुमने सारी खूबियां इसमें ठूंस दी हैं, जिसकी वजह से इसका मुख्य केंद्र ही गायब हो गया है। ऑडियंस का विश्लेषण देखो। 25 से 30 साल की महिलाएं जो एक क्वालिटी लाइफ चाहती हैं, ऐसी बातें तो किसी भी प्रपोजल में लिखी जा सकती हैं। तो फिर मुझे इसे कैसे लिखना चाहिए? देखो, पहले इस हिस्से को यहां रखो और फिर सब कुछ एक साथ मिला दो।
बस ऐसे ही यह ठीक हो जाएगा। यहाँ से मैं खुद करती हूँ। मेरा मन तुम्हें चूमने का है। तुम्हारे पास मना करने के लिए 5 सेकंड हैं। 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना करने का समय दिया था। मिस्टर ली, अब जबकि वह वापस आ गई है तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। वह वह तो जल रही है। प्लानिंग का मुकाबला, और जो पीछे रहेगा वह बाहर हो जाएगा। यूनयिंग इस तरीके से मेरे खास इंसान को परेशान करना चाहता है। शायद उसने सबक नहीं सीखा है। सिंडी बॉस, काफी समय बाद मिलना हुआ। हाँ, काफी समय बाद। मुझे थोड़ी देर में बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो सीधा काम शुरू करते हैं। कृपया इस तरफ आइए। सिंडी बॉस, मैं ली कॉर्पोरेशन के विज्ञापन विभाग से लिन युआन युआन हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी योजना पेश करूंगी। यह तो मेरी बनाई हुई योजना है। मिस्टर ली की बदली हुई योजना वाकई सबसे अलग है। रॉन्ग यान, अब बस तुम्हारी परफॉर्मेंस देखनी बाकी है। डायरेक्टर युन, ये क्या है? यहां तक कि डायरेक्टर भी तुम्हें पसंद नहीं करते। रॉन्ग यान, अब बस देखते जाओ। संस्थानों के साथ साझेदारी करके हमें मिलकर बाजार का विस्तार करना चाहिए। यही मेरी पूरी योजना है। रॉन्ग यान, इस बार तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। सोचा नहीं था कि सिस्टर युन युन का प्लान इतना शानदार होगा। लगता है अब रोंग यान को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रोंगयान, अब तुम्हारी बारी है। मेरा जो प्लान है वह अभी अभी लिन युआन युआन ने मेरी जगह सुना दिया है। इसका क्या मतलब है? क्या सिस्टर युन युन ने उसका प्लान चोरी किया है? रोंग यान अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए कुछ भी बकवास कर रही है। रॉन्ग यान, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह तुम्हारा प्लान है? अभी अभी लिन युआन युआन ने कहा कि उसने ब्रांड के लिए एक लिटिल पोनी कार्टून कैरेक्टर बनाया है। उस कार्टून पोनी पर मेरा नाम लिखा हुआ है। अब तुम काम करते वक्त खुद को बचाना सीख गई हो। वो तो होगा ही। तुम्हारे साथ इतना वक्त जो बिताया है, असर तो होना ही था। डायरेक्टर युन, मुझे रोंग यान का प्लान मंजूर है। मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। अगर ऐसी बात है, रोंगयान, तुम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में ही रहोगी। लिन युआन युआन, नियमों के मुताबिक तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। रॉन्ग यान, तू एक नीची जाति की और मामूली औरत है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? किसने तुम्हारी जगह ली? हर कोई यहाँ अपनी काबिलियत से कमाता है, और वैसे भी साफ जाहिर है कि तुमने मेरा प्लान चुराया है। तू तो प्रेग्नेंट है, फिर भी कंपनी छोड़ने का नाम नहीं ले रही। क्या तुझे पता नहीं कि कंपनी को गर्भवती औरतों जैसे बोझ की जरूरत नहीं है? क्या तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती? बहुत अच्छे, मैं यही नतीजा चाहती थी। डायरेक्टर यून, अभी मैं थोड़ा जज्बाती हो गई थी। इस मीटिंग रूम में कोई कैमरा तो नहीं है ना? मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं अब चलती हूँ। तूने अभी उसके साथ क्या किया? जिंगचुआन भाई, ये ऑफिस है। यह सब करना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना? मिस्टर ली, मैं अब ठीक हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो। अगर ऑफिस के सहकर्मियों ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। किस हक से? जिंगचुआन भाई तुम्हारी बात ज्यादा सुनते हैं। असिस्टेंट सॉन्ग, मिस्टर ली, इसे कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में भेज दो और इसे पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकलवा दो। जी सर। मिस्टर ली, मुझसे गलती हो गई। मिस्टर ली। जिंगचुआन भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वह रोंग यान को नुकसान पहुंचाएगी। इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सच में। अगर तुमने जानबूझकर छंटनी की पॉलिसी लागू नहीं की होती तो रोंग यान को निशाना कैसे बनाया जाता? मिस्टर ली, मैं अब सच में ठीक हूँ। आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। फिक्र मत करो, मैं इस बात का तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाऊंगा। तुम मेरे साथ आओ। रोंग यान, तुम आज बहुत कमाल लग रही हो। पहले जो तुम दबी सहमी रहती थी, आज उससे बिल्कुल अलग हो। हो सकता है कि उन्होंने मुझे यह हौसला दिया है। उन्होंने? मैंने हाल ही में बोलने की कला सिखाने वाले एक टीचर को रखा है। खैर, चलो अब प्लानिंग पूरी करने की खुशी में मैं तुम्हें शानदार दावत दूंगी। हाँ हाँ। अरे नहीं, क्या तुम आजकल डाइटिंग कर रही हो? वजन कल कम करेंगे। चलो चलो चलो। क्या वह मिस्टर ली और डायरेक्टर यून नहीं है? बाप रे, मिस्टर ली, क्या वह सच में इस रेस्टोरेंट में आएंगे? यह तो बीजिंग की सबसे मशहूर घूमने वाली जगह है। कहीं वे दोनों डेट पर तो नहीं है? डेटिंग की जगह? मुझसे कहा था कि वे सब ठीक कर देंगे, पर वे यहाँ डेट करने आ गए। चलो जरा देखते हैं, हो सकता है हमें कोई बड़ी खबर मिल जाए। मिस्टर ली और डायरेक्टर यून सच में डेटिंग कर रहे हैं। यान यान, सॉन्ग छे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। यान यान, यह कौन है? यह मेरा कॉलेज का दोस्त है। मुझे पता है तुम्हें क्या खाना पसंद है, मेरा इंतजार करो। जिंगचुआन भाई, आप क्या देख रहे हैं? आपने इतनी मेहनत करके मुझे यहां बुलाया है ताकि आप कुछ कह सकें और ली कॉरपोरेशन को छोड़ सकें। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जिंगचुआन भाई, मैं कहना चाहती हूं कि इतने सालों में क्या आपको वाकई में समझ नहीं आया कि मेरी शादी हो चुकी है। पर आप दोनों के बीच कोई भावनाएं नहीं है। मुझे पता है, आपने उससे सिर्फ उसके पेट में पल रहे बच्चे की वजह से शादी की है। रोंग यान, क्या तुमने सुना? मिस्टर ली कह रहे हैं कि न केवल उनकी शादी हो चुकी है, बल्कि उनका एक बच्चा भी है। हाँ सुना। धीरे बोलो, कहीं उन्हें हमारे होने का पता न चल जाए।
जिंगचुआन भाई, क्या आप मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैं इतने सालों तक विदेश में थी और आपके साथ नहीं थी, इसीलिए मुझे चढ़ाने के लिए आपने किसी और को ढूंढ लिया। अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं अब हमेशा आपके पास रहूंगी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे माता पिता के दोस्त की बेटी हो, तुम तो मेरी दोस्त भी नहीं हो। मुझे बार बार भैया कहना बंद करो, तुम कोई मेरी सगी बहन नहीं हो। यन यन, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर ली इस तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम उनकी बातें सुन रहे थे? क्या वह हमें सजा देंगे? वह रोंगयान, मुझे अचानक याद आया कि आज मुझे डाइट पर ध्यान देना है। मैं अब चलती हूँ। वह मेरी पत्नी है, ये सब काम मैं खुद कर लूंगा। मिस्टर ली, लगता है डायरेक्टर यून नाराज हो गई है। जाओ, जाकर उसे मनाओ। मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? क्या वह तुम्हारी सेंट? सॉन्ग 6 नंबर टेबल साफ करो। जी। यन यन, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। बोलो, मैं आखिर उसके पीछे क्यों जाऊं? क्या वह आपकी पहली मोहब्बत नहीं है? और वैसे भी आप दोनों की सामाजिक स्थिति एक जैसी है और भविष्य में आप दोनों की शादी भी होगी। तुम्हें यह सब किसने बताया? अगर हम दोनों की शादी होगी तो फिर तुम्हारा क्या? मुझे अपनी औकात अच्छी तरह पता है। मैं बस दिखने में थोड़ी बहुत उसके जैसी हूं और किस्मत से मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। इसीलिए तुम शायद। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बस उसकी जगह इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या ऐसा नहीं है? अगर मैं वाकई उससे प्यार करता और वह अब भी सलामत है तो भला मुझे किसी और की क्या जरूरत पड़ती? मिस्टर ली, गाड़ी तैयार है। मिस्टर ली, क्या आप मेम साहब को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे? मैं भला उसे अपने साथ क्यों ले जाऊं? तुम बस एक गाड़ी का इंतजाम करो, गाड़ी में आरामदायक कुशन रखवा देना और एक भरोसेमंद ड्राइवर को ढूंढना ताकि वह खुद वापस चली जाए। मुझे उसकी फिक्र करने का शौक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वाकई उन्हें गलत समझा? यंग मिस्ट्रेस, आप आ गईं। मिस्टर ली ने आपके लिए सेहतमंद खाना बनाने के लिए कहा था। मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। यान यान, जरा यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। क्या तुम्हारे और जिंगचुआन के बीच कोई झगड़ा हुआ है? वह अभी बहुत गुस्से में वापस आया था और किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। माँ, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें नाराज कर दिया है। उसके बाद मिस्टर ली सीधे चले गए। मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा जलने वाला निकला। यान यान सुनो, जिंगचुआन ने युन यिंग को ली कॉरपोरेशन में रहने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि उसकी मां ने पहले मेरी जान बचाई थी। जिंगचुआन के मन में युन यिंग के लिए प्यार जैसी कोई भावना नहीं है। जिंगचुआन तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए नहीं कि तुम किसी और जैसी दिखती हो, और न ही सिर्फ बच्चे की वजह से, बल्कि इसलिए कि तुम खुद एक अच्छी इंसान हो। ये सब मुझे बताने के लिए शुक्रिया, माँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए?
भले ही तुम देखो कि जिंग चुआन हमेशा ऐसा सख्त चेहरा बनाए रखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे दिल के बहुत नरम हैं। अगर तुम थोड़ा प्यार दिखाओगी तो वे मान जाएंगे। भले ही तुम देखो कि जिंग चुआन हमेशा ऐसा सख्त चेहरा बनाए रखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे दिल के बहुत नरम हैं। अगर तुम थोड़ा प्यार दिखाओगी तो वे मान जाएंगे। मिस्टर ली, ली, जिंग चुआन। उसने मुझे क्या पुकारा? क्या बात है? मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ और तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, चाहो तो मुझे मना कर सकते हो। 5। मिस्टर ली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। सासू माँ ठीक कहती थी कि मिस्टर ली वाकई बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन अब मुझे इनसे कौन बचाएगा? वह यहाँ आ रही है। रोंगयान, क्या बात है? क्या तुम ही मिस्टर ली की पत्नी हो? कल मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मिस्टर ली ने कहा कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी उनके बच्चे की मां बनने वाली है। ऊपर से मिस्टर ली ने जिस तरह तुम्हारा साथ दिया। अरे यार, क्या तुम लोगों ने ज्यादा नाटक देखना शुरू कर दिया है? मिस्टर ली इस शहर के सबसे अमीर इंसान हैं। क्या उन्हें किसी बड़े खानदान की लड़की नहीं मिलेगी? वो मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करेंगे? मैं इसकी गवाह बन सकती हूँ। मिस्टर ली की पत्नी इस बिजनेस की दुनिया से बाहर की हैं। रोंगयान, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? डायरेक्टर युन, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि आप और जिंग चुआन अभी अपना रिश्ता जाहिर नहीं करना चाहते, तो आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। सच तो यह है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया कि आपने जिंग चुआन को मुझे नौकरी से निकालने नहीं दिया। आप सुपरवाइजर यून को ली कॉर्पोरेशन में रहने दीजिए। मैं जानती हूं कि लिन युआन के मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। आपने उसे कंपनी में रखा है। मैं समझती हूं कि आप उसके परिवार के एहसानों का बदला चुकाना चाहती हैं, इसलिए नैतिकता और रिश्तों के नाते हमें उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। कोई बात नहीं, यही सही है। उम्मीद है कि भविष्य में हम मिलजुल कर रहेंगे। मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। चलिए चल कर देखते हैं। हमें ट्रीट देने के लिए शुक्रिया सुपरवाइजर यून। मुझे यहाँ आए काफी समय हो गया, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि आप सबको पार्टी पर ले जा सकूं। मैं कल इस दुकान पर गई थी, मुझे यहाँ की चीजें काफी अच्छी लगीं। अब सब बेझिझक होकर खाइए। कुछ ड्रिंक्स भी हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप सब बस थोड़ा इंतजार कीजिए। यन। रोंगयान, क्या आप इस वेटर को जानती हैं? यन, कहीं यही तो रोंगयान के पति नहीं है? यन, कल कुछ बातें थीं जो मैं तुमसे कह नहीं पाया। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आखिर ये है कौन? हाँ, ये कौन है? तुम क्या कहना चाहते हो? यन, क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? तुम क्या बकवास कर रहे हो?
क्या तुमने कल नहीं सुना था? मेरी शादी हो चुकी है। मैं जानता हूं तुमने सिर्फ बच्चे के लिए एक ऐसे आदमी से शादी की है जिससे तुम प्यार नहीं करती। क्या तुम वाकई सिर्फ बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? सॉन्ग 6, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं चाहती हूं कि आज से तुम मुझसे एक उचित दूरी बनाए रखो। पहले हमारे बीच सब कितना अच्छा था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब भूल गई। तेरा यह प्यार कैसा है? हर दिन तू उसके लिए खाना बनाती और कपड़े धोती है, और उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भी तुझे ही कमाने पड़ते हैं। सॉन्ग 6 ने तो जैसे अपने लिए एक माँ ढूंढ ली है। वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई में लगा है, इसीलिए उसके पास किसी और चीज के लिए वक्त नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि यह एक तरह का निवेश है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब वह मुझे ऐशो आराम की जिंदगी देगा। ठीक है, उम्मीद है कि वह अपना वादा पूरा करेगा। हूँ, अब और बात नहीं कर सकती। आज छुट्टी का दिन है तो मैं कुछ और डिलीवरी कर देती हूँ ताकि आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना बना सकूं। मैंने परीक्षा पास कर ली है और अब मेरी माँ चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं। तुम पास हो गए, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने दिन भर खाना डिलीवरी किया है, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। मेरी माँ की एक दोस्त की बेटी ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। वह चाहती हैं कि हम दोनों साथ हो जाएं। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। हाँ, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। आज से मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हूं, जबकि तुम सिर्फ एक साधारण ग्रेजुएट हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम अपने होम टाउन में कोई नौकरी ढूंढ लोगी। अब हमारे बीच का फासला बढ़ता ही जाएगा, इसलिए अभी ब्रेकअप करना हम दोनों के लिए अच्छा है। अच्छा, जब से तुमने पढ़ाई शुरू की थी, तुम्हारा खाना पीना और कपड़े, यहाँ तक कि तुम्हारी फीस भी मैंने भरी थी। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हमारे बीच बड़ा फासला है? अब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। देखो, हमारी कोई शादी तो हुई नहीं है, तो इसे ऐसे मत कहो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। मुझ पर जो भी पैसा तुमने खर्च किया है, जब मैं कमाने लगूंगा तो मैं तुम्हें दुगना करके लौटा दूंगा। क्या वह काफी नहीं होगा? लौटा दोगे? सॉन्ग 6, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैं कैसा इंसान हूं? जब एक अंधे की रोशनी वापस आती है तो वह सबसे पहले अपनी छई फेंकता है। मैंने कह तो दिया कि जो भी तुमने खर्च किया है मैं वो सब चुका दूंगा। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? मैं जानता हूं मेरे उस फैसले ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन उस बात के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे यानी सॉन्ग 6 की जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार हो। यन, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? तुमने अभी कहा था कि तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हें भूल पाऊंगी। जाहिर है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। आखिरकार तुम मेरी जिंदगी का वो कलंक हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यान, क्या तुम मुझे सब कुछ ठीक करने का एक मौका दोगी? तुम भरपाई करना चाहते हो? जरूर, क्यों नहीं। मैंने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं उन्हें ब्याज समेत वापस कर दो। कुल $28,500, और साथ में लिख देना स्वेच्छा से दिया गया। ठीक है। अब मैं मिस्टर ली के वह $20 लाख लौटा सकती हूं। अच्छा हुआ मैंने सॉन्ग 6 को यहाँ बुला लिया। जिंगचुआन भाई रिश्तों में खोट पसंद नहीं करता। जब तक वह यहाँ है तुम दोनों के बीच दूरियां आना पक्का है।
प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में गर्भवती महिलाओं को थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना चाहिए। सादा और सुपाच्य खाना चुनें, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहें और ताज़ा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। माफ कर दीजिए मिस्टर ली, मैं वादा करता हूं कि अब कोई आवाज नहीं करूंगा। हे भगवान, यंग मिस्ट्रेस, मिस्टर ली आपके लिए अभी भी गर्भावस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुमने अब क्या देख लिया? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 TB। मिस्टर ली, मुझे लगता है कि यह कोई गलतफहमी है। मैडम, उन्हें ऊपर बुलाओ। जी सर। मिस्टर ली, आपने मुझे याद किया। अंदर आ जाओ। पहले खाना खा लो। ठीक है। वैसे यह तुम्हारे लिए है। ये वही हैं जो तुमने पहले मुझे 20 लाख डॉलर दिए थे। इसमें से कुछ हिस्सा अस्पताल ने अपने आप काट लिया था। मैंने अभी सॉन्ग 6 से पैसे मांगे और बस अब हिसाब बराबर हो गया है। पूर्व प्रेमी से पैसे लेकर मिस्टर ली को देने हैं? मैडम, आप क्या पागलपन कर रही हैं? मैं आप पर कोई उधार नहीं रखना चाहती। वैसे भी आपने पहले ही मुझे काफी कुछ दे दिया है। तुम उसके एहसान लेने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझ पर उधार नहीं रखना चाहती। असिस्टेंट सॉन्ग, दोपहर की मीटिंग को अभी शिफ्ट कर दो। जी बॉस। क्या आप नहीं खाएंगे? मेरा पेट गुस्से से भर गया है। गुस्से से भर गया? उन्हें किसने गुस्सा दिलाया? उम्मीद है वह मैं नहीं हूं। हेलो यनबाओ। चिबाओ, तूने मुझे कॉल क्यों किया? तुझे स्कूल की रियूनियन के लिए बुलाने के लिए। हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। क्लास रियूनियन? क्लास रियूनियन के लिए सॉन्ग 6 नहीं जा रहा ना? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगी। मैंने तुम्हारे लिए मॉनिटर से पूछा था। सॉन्गचे ने कहा कि वह नहीं आ रहा। अच्छा है कि वह नहीं आ रहा। आखिरकार जब भी वह आता है मिस्टर ली हमेशा। मुझे पता है कि मिस्टर ली इतना क्यों छिड़ गया था। अभी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रीयूनियन में मिलते हैं। माफ कीजिए, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वह उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। हेलो यंग मिस्ट्रेस, आपने मुझे फोन क्यों किया? मैं मिस्टर ली को ढूंढ रही हूँ। कह दो कि मैं व्यस्त हूँ। मिस्टर ली ने कहा कि वह अभी व्यस्त हैं। तो जब उनका काम हो जाए तो मेरी तरफ से बता देना कि आज रात मैं क्लास रियूनियन में जा रही हूँ। आज का अपडेट काम ज़ारा वहाँ सॉन्ग 6 नहीं आ रहा है। और हाँ, रात को घर आने पर मैं उनसे ठीक से माफी मांगूंगी। मैं आपको किस करके माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी माफी किसे चाहिए? यंग मिस्ट्रेस,
आखिरकार आपका तरीका काम कर ही गया। मिस्टर ली पूरे रास्ते नाराज थे, लेकिन आपकी बात सुनते ही वह खुश हो गए। आपका वह जो तरीका था, क्या वह आप मेरे साथ भी बांट सकती हैं, ताकि अगली बार जब वह मुझसे गुस्सा हो तो मैं भी उसे आमा सकूं। वह तरीका शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा। सच में उम्मीद नहीं थी कि हमारी क्लास रियूनियन का होटल भी मिस्टर ली ग्रुप का हिस्सा होगा। रोंगयान, हे भगवान, क्या यह वाकई तुम हो? तुम अब बहुत खूबसूरत हो गई हो। मैं तो अभी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। धीरे धीरे। कहीं तुम वो तो नहीं? अरे जरा धीरे बोलो। जब क्लास रियूनियन खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अरे ये तो हमारी क्लास के सबसे होनहार दोनों टॉपर्स हैं। शाओची, चलो यहाँ से। क्यों? जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए इसलिए अब मुंह छुपा रहे हो? जरा इन दोनों को तो देखो, इन्होंने कितने घटिया कपड़े पहने हैं। स्कूल में तुम कितनी मेहनत से पढ़ाई करते थे। मुझे तो लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम दोनों बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। पढ़ाई में अच्छा होने का क्या फायदा? इससे बेहतर तो तुम्हारी किस्मत है सिस्टर फे। सुना है कि तुम्हारे पति यहाँ के मैनेजर हैं। तुम्हें यह भी पता चल गया? ओह, यह तो ली कॉर्पोरेशन ग्रुप का आलीशान होटल है, तो तुम्हारे पति की सैलरी भी काफी ज्यादा होगी। ठीक ठाक ही है, बस कोई $10 लाख के आसपास। मेरे पति ने अभी मेरे लिए यह खरीदा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? आंटी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आंटी, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? साफ दिख रहा है कि तुम गलती से आंटी से टकरा गई थी। फिर तुम उन पर ऐसे पानी कैसे डाल सकती हो? जरा देखो तो सही, आखिर ये एक मामूली दर्जे की औरत ही है, तभी इसे अपने जैसे मामूली लोगों की इतनी चिंता है। वह बस एक घटिया और मामूली वेटर है। अगर मैं बिना किसी वजह के भी उसे सबक सिखाऊं तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी? क्या अब तू बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? भले ही वह सिर्फ एक मामूली वेटर हो, पर तुम उसे इस तरह नीचा नहीं दिखा सकती। तो फिर इस होटल वालों से कहो कि मुझे बाहर निकाल दें। बेहतर होगा कि मुझे बैन कर दो, ताकि मैं यहाँ कभी कदम न रख सकूं। सिस्टर फे ने तो बता ही दिया है कि उनका पति यहाँ का मैनेजर है। पता नहीं तुम उसका साथ दे रही हो या उसके मालिक को ही उसका दुश्मन बना रही हो। आंटी, मैं आपको ठंडा पानी डालने के लिए ले जाती हूँ और फिर दवाई लगा लेंगे। क्या मैंने उसे जाने को कहा? क्या तुझे लगता है कि मैं अपने पति से कहकर तुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकती? वो उबलता हुआ पानी था। अगर तुमने उसे दवाई नहीं लगाने दी तो वो अगले कई दिनों तक काम नहीं कर पाएगी। काम नहीं कर पाएगी तो न करे। अगर तूने अब और जुबान चलाई तो सच में मैं अपने पति से कहकर तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। वह अभी ऊपर ही है। अभी अभी उनकी मिस्टर ली के साथ मीटिंग खत्म हुई है। रोंगयान, फेयर का पति तो इस शहर के मशहूर इंसान मिस्टर ली को भी जानता है। बेहतर होगा कि तुम उससे पंगा मत लो। ऐसे लोगों से पंगा लेना हमें महंगा पड़ेगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि उसका पति कौन है। शाओची, तुम बेझिझक आंटी को दवाई लगाने ले जाओ। क्या यह रोंगयान पागल हो गया है? इसने तो सिस्टर फे को नाराज कर दिया। जब मिस्टर ली यहाँ मौजूद है तो मुझे हर हाल में आंटी को इंसाफ दिलाना ही होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? तू तो अब गई। रोंगयान, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ और उन्हें तुझे ठीक से सबक सिखाने के लिए कहती हूँ। मैनेजर लियू, अगर कोई जरूरी बात है तो फोन उठा लीजिए। हेलो, मैं अभी मिस्टर ली की सेवा में हूँ। क्या बात है? जी, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है। मैं आप ही के होटल में हूँ। आप जल्दी यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है, आप जाइए और अपना काम देखिए। शुक्रिया मिस्टर ली। शुक्रिया असिस्टेंट सॉन्ग। सुनो, मैं अभी तुम्हारा साथ देने आता हूँ। सोचा नहीं था कि यह मैनेजर लियू अपनी पत्नी से इतना प्यार करता होगा।
अभी शुक्र है कि आप आ गए। ये वही है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। स्कूल के दिनों में इसे मेरी खूबसूरती से जलन थी और अब इसे मुझसे और भी ज्यादा जलन है, क्योंकि मुझे आप जैसा अच्छा पति मिला है। तुम्हारी औकात क्या है? लगता है तुम्हें अपनी सीमा नहीं पता है ना? मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? रॉन्ग यान, अभी कुछ देर पहले तुम बहुत अकड़ दिखा रही थी ना? अब जरा एक बार फिर से अकड़ दिखाकर तो देखो। मैं असल में तुम लोगों से उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती साफ तौर पर तुम लोगों की थी। फिर भी तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो। क्यों? क्या तुम भी अपने पति को यहाँ बुलाने वाली हो? अच्छा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसा घटिया इंसान होगा जो तुम्हारे जैसी एक मामूली खानदान वाली लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। हेलो हबी, शुक्र है आपने फोन उठा लिया। मैं आपके होटल के नीचे हूँ। तुम्हारी पत्नी को अभी मेरे पति सबक सिखा रहे हैं, तुम भी यहीं आ जाओ। फेयर, तुम ये क्या कर रहे हो? सॉन्ग 6, तुमने तो कहा था कि तुम व्यस्त हो और तुम नहीं आ सकते। ओह, कहीं तुम ही तो इसके पति नहीं हो? पहले तो तुम्हें इसके गरीब होने से दिक्कत थी, इसीलिए तुमने इसे छोड़ दिया था ना? अब तो सब गड़बड़ हो गया। अगर अभी मिस्टर ली आ गए तो वो फिर से मुझे गलत समझेंगे। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? वह अभी बहुत गुस्से में है। तुम्हें हर उस मौके को पकड़ना होगा जब तुम उससे मिल सको। उसका दिल जरूर पिघल जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे उस रियूनियन पार्टी में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर तुम उससे बार बार नहीं मिलोगे तो जिंगचुआन भाई उस पर गुस्सा कैसे होगा? क्या उसका पति ताकतवर है? सिर्फ एक गरीब ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तो फिर उन दोनों से इतनी बकवास क्यों करना? देखो अब तुम्हारा पति उन्हें कैसे मजा चखाता है। मिस्टर ली, मैंने पता कर लिया है। वही सामने वाला कमरा है जहां पुरानी क्लास की पार्टी चल रही है। आज मैं तुम दोनों को मजा चखाकर ही रहूंगा, वरना मैं अपनी पत्नी के गुस्से को कैसे शांत कर पाऊंगा। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। सावधान। और तुम कौन हो? तुम चुप रहो। मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे आए? मिस्टर ली यही हैं, इस शहर के सबसे ताकतवर और अमीर आदमी। मिस्टर ली, तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपकी पत्नी? अभी तुम जिस पर शराब की बोतल से हमला करने वाले थे, वही मिस्टर ली की पत्नी है। क्या रॉन्ग यान की शादी सॉन्ग 6 से नहीं हुई? क्या वो मिस्टर ली हैं? मिस्टर ली, मुझे नहीं पता था कि रॉन्ग यान आपकी पत्नी है। अगर मुझे पता होता तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं यंग मिस्ट्रेस को हाथ भी लगा पाता। रॉन्ग यान, मुझसे इंसान को पहचानने में गलती हो गई। क्या तुम पुरानी दोस्ती और साथ पड़े होने के नाते हम दोनों को माफ कर सकती हो? तुम्हें माफ कर दूं? माफ करना? मैं अभी इतनी महान नहीं बनी हूं कि सब भूल जाऊं। अभी कुछ देर पहले तुम मेरी पत्नी को परेशान कर रहे थे, है ना? मिस्टर ली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी को भी परेशान करने की? तुम्हें किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जो गरीब और लाचार हैं, उन्हें तुम बिना किसी हिचकिचाहट के सता सकते हो? जब सर्विस वाली आंटी वापस आएं, तो उनसे माफी मांगना याद रखना। यंग मिस्ट्रेस ने जो कहा वो तुम दोनों ने सुना या नहीं? जी सुन लिया। हाँ, हमने सुन लिया। चलो यहां से। यान, आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए।
वह यहाँ क्यों है? लेकिन इस बारे में मैं सब समझा सकती हूँ। मैंने बार बार यह पुष्टि की थी कि वह नहीं आएगा, तभी मैं इस महफिल में आई। मुझे नहीं पता कि वह दोबारा यहाँ क्यों आ गया। मुझे पता है, मैं जो कुछ भी कहूँ आप यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने हमेशा सिर्फ आपसे प्यार किया है। वाकई। यंग मिस्ट्रेस वाकई बड़ी चालाक है। मिस्टर ली को तो उन्होंने पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लिया है। असिस्टेंट सॉन्ग, अभी इसी वक्त सबको सूचित करो, यून यिंग को हटा दिया जाए ली कॉरपोरेशन के सभी पदों से। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे कहीं भी नजर आए। जी सर। क्यों? तुम उसे अचानक नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि हमारे बीच झगड़ा हो जाए? तो तुम्हारा मतलब है कि सॉन्ग 6 को उसने जानबूझकर बुलाया था ताकि तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो? तुम्हें तो चालाक लोगों की पहचान तक नहीं है। बेबी, तुम्हारी मम्मी बहुत भोली हैं। पर कहते हैं ना कि मर्द कभी चालाक औरतों को नहीं पहचान पाते। कैसे? तुमने एक ही नजर में सब पहचान लिया। असल में हर मर्द ऐसी चालाक औरतों को पहचान लेता है। बस बात यह है कि वे अनजान बनने का नाटक करते हैं। असिस्टेंट सॉन्ग। हाजिर हूं सर। मेरे लिए एक नोटिस तैयार करो। 3 दिनों बाद होने वाली ली परिवार पार्टी में मैं सबके सामने आधिकारिक तौर पर रोंगयान का ऐलान करूंगा। आज के बाद पूरे शहर में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर। रोंगयान, तू घटिया औरत। अगर तेरी वजह से ना होता तो जिंग चुआन भाई मुझसे इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते। मैं वादा करती हूँ कि तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को एक साथ यहां से खत्म कर दूंगी। लिन युआन युआन, क्या तू बदला लेना चाहती है? हाँ, मैं जरूर चाहती हूँ। अगर वो नहीं होती तो मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती। डायरेक्टर यून, बताइए हमें क्या करना है। जैसे ही वह नीचे आए, नीचे खड़े तुम सब लोग तैयार हो जाओ। रोंगयान, ओ रोंगयान, आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। अगर तेरी वजह से नहीं होता तो मुझे इस तरह दर दर नहीं भटकना पड़ता। आज मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। अब बोलती क्यों नहीं? जब तू मुझसे जिंग चुआन भाई को छीन रही थी तब तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अगर तू मिस्टर ली की नजरों में चढ़ पाई है तो वो सिर्फ तेरे पेट में पल रहे बच्चे के दम पर है ना? जरा सोच, अगर मैंने तेरा ये बच्चा तुझसे छीन लिया तो क्या मिस्टर ली तुझे फिर भी ऐसे ही चाहेगा? उसके बाद जिंग चुआन भाई पक्का फिर से मेरे पास वापस आ जाएगा। लिन युआन युआन, तू बिना डरे अपना काम कर। जैसे ही मैं मिसेस ली बन जाऊंगी, मैं तुझे जरूर ली ग्रुप का डायरेक्टर बना दूंगी। हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है। दुनिया ऐसे ही चलती है। रोंगयान, मुझे माफ करना। रुक जाओ। तुम यहाँ कैसे? जिंग चुआन भाई, रोंगयान, तू यहाँ क्या कर रही है? यंग मिस्ट्रेस को पता था कि जब किसी को हद से ज्यादा मजबूर कर दिया जाता है तो जब तुम लोगों की हालत खराब हुई तो तुम लोग जरूर ऐसी घटिया हरकत करोगे। इसीलिए पहले से ही जाल बिछाया गया था। क्या? रोंगयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हमें फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम लोगों को फंसाया? यंग मिस्ट्रेस, इनसे फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों ने मुझे बंदी बनाया था तो हमारी पूरी बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। अपराध की बात सच है
और तुम्हारी नीयत बहुत घटिया है। अब तुम सब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं जिंग छुआन भाई, ऐसा मत करो। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। क्या तुम सच में मुझे जेल भेज दोगे? तुम्हारी आंटी का नाम लेने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर आंटी को पता चलता कि उनकी बेटी आज इतनी गिर चुकी है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारे साथ क्या करती? युन यिंग, तुम्हारी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। तुम ही ने मुझे उकसाया था ताकि तुम मेरा इस्तेमाल दूसरों को सबक सिखाने के लिए कर सको। तू भी कोई अच्छी इंसान नहीं है। तू तो उसके बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी। तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? अगर फिर से कुछ बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरी नन्ही खरगोश जैसी लड़की अब एक बड़ी और चालाक लोमड़ी बन गई है। ATN, तो क्या यह मिस्टर ली की अच्छी सीख का नतीजा नहीं है? मिस्टर ली, कहानी का यह मोड़ काफी अच्छा है। कितनी घटिया बातें कर रहे हो बच्चों, तुम सब यह मत सुनो। हेलो माँ, क्या? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? माँ ने कहा पिताजी को मेरे बारे में पता चल गया है। अभी वो अस्पताल में है, मुझे वहां जाना ही होगा। तुम्हारे पिता, क्या वो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं? जब से मुझे होश आया है तभी से पापा हमेशा मम्मी को मारते पीटते रहे हैं। मेरी माँ ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। वो हमेशा कहती रही कि सहना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस बार फिर से मम्मी के साथ बुरा ना हो। तू अपनी सीमाओं को पार कर रहा है। पापा, आप मम्मी के साथ ऐसा। मम्मी, यनियन और दामाद जी आ गए हैं। अगर तूने अब एक भी शब्द बोला तो देख लेना। मम्मी, पहले तो आप कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थी। मम्मी पहले इसलिए डरती थी कि कहीं तुम्हारे पापा घर पैसे भेजना बंद न कर दें। मम्मी को डर था कि अकेले वह तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे पाएगी। तो फिर अब अचानक? क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा इस बार सिर्फ तुमसे फायदा उठाने आए हैं। तुम्हारी खातिर मम्मी को विरोध करना ही होगा। मम्मी नहीं चाहती कि ससुराल में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मम्मी, उस पल मुझे एहसास हुआ कि मम्मी ने पहले जो कुछ सहा वह मेरे लिए था, और आज जो मम्मी लड़ रही है वह भी सिर्फ मेरे लिए है। जिंग छुआन, मैं जानती हूं कि तुम एक भरोसेमंद और अच्छे इंसान हो, लेकिन हर इंसान कभी न कभी थक जाता है और रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो जाए तो उस पर चिल्लाना मत, न ही उसे चोट पहुंचाना। बस उसे सुरक्षित मेरे पास वापस भेज देना, ठीक है ना? माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं यनियन का हमेशा ख्याल रखूंगा। मिस्टर ली, बहुत बुरा हुआ। मैडम फिर से बहुत गुस्से में यहां आई हैं। माँ, अब आप ये क्या कर रही हैं? इन लॉ, तुम बेफिक्र रहो।
अगर इस ली जिंगचुआन ने यानयान के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं इसे सबक सिखाने वाली पहली इंसान होंगी। क्या आप अब परेशान करना बंद करेंगी? मैं भला क्यों परेशान करूंगी? मैं तो तुम लोगों को यह बताने आई हूं कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर जिंगचुआन ने तुम्हारे लिए ढूंढे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। ली परिवार को तुम्हारे लिए एक मैचिंग बोन मैरो डोनर मिल गया है। अब तुम्हारी मां का ऑपरेशन हो सकता है। क्या सच में? बिल्कुल सच। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन के बाद ठीक होने की संभावना 80% तक है। यह तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, शुक्रिया इन लॉ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिंगचुआन। मेरी बहू, तुम बस शांति से बच्चे को जन्म दो। मैं बाहर तुम्हारे पति पर नजर रख रही हूं। वह अभी रो रो कर लाल हो गया है। फिलहाल तो वह पास होता दिख रहा है। मैडम, आप यह क्या कर रही हैं? क्या तुम कभी वीडियो नहीं देखते? आजकल यह ट्रेंड है कि जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी ननद बाहर खड़ी होकर ससुराल वालों पर नजर रखती है ताकि कोई फोन न चला सके। बधाई हो, एक साथ 4 बच्चे हुए हैं। माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। मेरी पत्नी कहाँ है? वह अंदर ही है। क्या आप पहले बच्चों को नहीं देखना चाहेंगे? मेरे लिए मेरी बहू जरूरी है। बच्चों को बाद में देख लेंगे। जिंगचुआन, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर सकते? मुझे पहले अपनी पत्नी को खाना खिलाना है। माँ, आप ही तो पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी ना? हमने तय किया था कि उनके होने के बाद आप उनका ख्याल रखेंगी। अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और आप थक गईं। हाँ, मैं इंतजार तो कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग इतने बच्चे पैदा करोगे, एक साथ 4-4। सुनिए, मुझे सब्जी खानी है। ठीक है। अभी तुमने मुझे क्या कहा? सुनिए ना, मेरे पति। तुमने मुझे पहली बार इस तरह बुलाया है। क्यों? पति कहने से तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? पतिदेव, मेरे पति। ली जिंगचुआन, ये तुम क्या कर रहे हो? अब 5वें बच्चे की तैयारी मत करने लगना।